गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें जो कि फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। इसके साथ ही इनका एक यूनिट थी जो कि फ़र्जी अकाउंट खुलवाने का काम भी करती थी और नीमच में और राजस्थान के कुछ ज़िलों में ये सक्रिय चल रहे थे। इसमें हमारे पास शिकायत आई थी कि इनके द्वारा जो है लोगों से फ़र्जी अकाउंट कमीशन के नाम पर उनके फ़र्जी अकाउंट खुलवाए हैं और उसमें कई लाखों में जो है राशि जो साइबर फ्रॉड की उसका लेन देन हो रहा है। तो इस पर से जांच पर से ये गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 9 आरोपी हम लोगों ने पकड़े हैं और इसमें 8 जो आरोपी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर जोधपुर ज़िले के, और एक आरोपी जो है वो नीमच ज़िले का रहने वाला है। इनके पास से 119 अकाउंट्स जो फर्जी अकाउंट्स को पुलिस के द्वारा फ्रीज किया गया है। इसके साथ ही इनसे 11,18,610 रुपये की नकदी राशि भी बरामद की गई है जो इनके द्वारा फ्रॉड की गई थी। इन आरोपियों के कब्जे से 44 ATM कार्ड, 10 चेकबुक, 11 पासबुक, 3 CPU, 1 लैपटॉप, 28 मोबाइल ATM स्वैप मशीन और सिम कार्ड्स अलग अलग तरह के इनसे जब्त किए गए हैं। इनके जो पूरा गिरोह था ये एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि रहने वाला जोधपुर का है लेकिन अभी वर्तमान में विदेश में है। एक फॉरेक्स एक्सचेंज का ऑफिस इनके द्वारा खोला गया था, जिसके माध्यम से जहाँ पर सभी लोग रहकर इसको एक गिरोह के रूप में संचालित कर रहे थे। इसमें जितना आप देखेंगे लोगों से जब भी ये बात करते थे तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराने के नाम पर इनसे लोगों को लालच दिया जाता था कि आपके पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको दुगना आपका पैसा हो जाएगा या मुनाफा आपको दुगना रहेगा। उस प्रकार से लोग करते थे और इसी प्रकार से आम लोगों को गुमराह करके उनको कमीशन का लालच देकर उनसे अकाउंट खुलवाते थे और अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स हैं जैसे पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, उनके पिन और OTPs वगैरह ये सब जो है ये अपने पास ही रखते थे पूरी एक एक चीज़। तो इसके इस तरीके से इनके द्वारा किया गया है। और अभी जो आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक का नाम मनीष पिता पुनाराम विश्नोई है जो कि जोधपुर का रहने वाला है। शुभम पिता मधुसूदन भट्ट ये भी जयपुर का रहने वाला है। तरुण उर्फ कालू पिता मुकेश व्यास, भूपेंद्र पिता मुल्तान सिंह राजपूत ये जोधपुर के हैं। विनोद पिता सुखराम विश्नोई ये फलौदी राजस्थान के हैं। मुकेश पिता देवाराम विश्नोई ये जोधपुर का है। सुंदर उर्फ सुरेंद्र पिता अरविंद विश्नोई ये जोधपुर का है। एक नीमच का निखिल राव करके पिता गोपाल राव ये आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है जो कि नीमच में फर्जी अकाउंट खुलवाने का काम करता था। और इसमें जो फरियादी है इस FIR में उसके द्वारा जो है निखिल राव ने उससे लालच देकर उसको अकाउंट खुलवाया था और सारी डिटेल्स अपने पास रखी हुई थी। जब 2-3 महीने बाद उसके अकाउंट में जब किसी एजेंसी द्वारा फ्रीजिंग कर दी गई, होल्ड लगा दिया गया, तब उसको ये पता चला कि उसके खाते में कई प्रकार के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और उसके बाद उसने पुलिस की जो नीमच पुलिस की जो साइबर ब्रांच है उसमें संपर्क किया और इसमें फिर हम लोगों ने जांच करके FIR करी और इसमें ये पूरा पर्दाफाश किया। अभी तक 119 अकाउंट हम लोगों ने फ्रीज कराए हैं, लेकिन इसमें जो अभी तक का आकलन जा रहा है क्योंकि कई ऐसे अकाउंट्स अभी और हमारे उसमें एनालिसिस में आए हैं जो कि जिनसे राशि इसमें आती थी या जाती थी, तो ऐसे करीब अभी 350 अकाउंट्स और हम लोगों को मिले हैं। तो मोटा मोटा इसमें अभी तक 500 अकाउंट्स इस प्रकार के रहेंगे जिसमें हम फ्रीजिंग की कार्रवाइयाँ कराएंगे आगे। कितने लोगों को सर अभी तक ये शिकार ये गिनती अभी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मोटे तौर पे आप देखें तो कई सैकड़ों लोगों को ये लोग अभी तक बेवकूफ़ बना चुके हैं। अगर 1 महीने का ही हम लोगों ने जब ट्रांजैक्शन देखा था तो 4 करोड़ का लगभग का ट्रांजैक्शन था। बेसिकली ये कई लोगों को जैसे जिनका सिविल अच्छा नहीं है तो उन लोगों को बोला जाता था कि भाई आपको हम लोन दिलवा देंगे, उसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और अकाउंट की डिटेल ये अपने पास ही रखते थे। जैसे कोई और व्यक्ति है उसको कहा कि भाई आपको जो है हमारे महीने का 3 से 5 हज़ार रुपया दे देंगे, आपको बस खाता खुलवा के हमें देना है जिसमें मेरा कियोस्क का रुपया आएगा। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करते थे और उनको बेवकूफ़ बनाकर इस प्रकार से उनके खाते खुलवाते थे और उन खातों को साइबर फ्रॉड की राशि को इधर उधर देने करने के नाम पर ये लोग यूज करते थे। सर मेन इनका ऑफिस कहाँ था, मास्टरमाइंड का? ये पूरी मशीनरी जो है इनके जोधपुर और जयपुर के ऑफिस से आई है। एक हॉस्टल बनाकर भी ये लोग एक बिल्डिंग को इन लोगों ने किराए पर ले रखा था जहाँ ये सभी साथी एक साथ रहते थे हॉस्टल के रूप में, और वहीं से ये पूरा संचालित करते थे। जयपुर में इसमें जो संचालक है एक प्रकाश शर्मा करके व्यक्ति है जो कि इसको पूरे गिरोह को चला रहा था और उसके द्वारा जो है फॉरेक्स एक्सचेंज की एक
ऑफिस खोलकर इसको संचालित किया जा रहा सर निखिल राव जो नीमच स्थानीय है उसका क्या भूमिका थी इस पर, किस तरीके से लोगों का था। निखिल राव बेसिकली इनका एक नीमच का ही एजेंट है, जो कि कई खाते उसने नीमच में खुलवाए हैं और इनको खाते प्रोवाइड वो करवाता था। इसके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कई खाते खुलवाए हैं और उनको खाते दिए हुए हैं, जिसमें वो लोग फ्रॉड की राशि का लेन देन करते थे। गिरफ्तार हुआ 1 घंटे पहले ही, ये प्रेस नोट पुराना है। सर फॉरेन का जो कनेक्शन बता रहे हैं इसमें सब, तो वो कैसे, क्या वहाँ पर कौन इनका ऑफिस था या एक्चुअली ये जो जयपुर का ऑफिस है उसका जो संचालक है उसकी डिटेल, वो बेसिकली रहने वाला जयपुर का है, बट मेन संचालक जो है उसकी डिटेल्स अभी आई हुई हैं। अभी भी वर्तमान में वो फॉरेन में ही है, दुबई में। इसको हम लोग इसको एनालिसिस करके उसमें भी जांच करते हैं। जी ये टीम काम कर रही थी कुल मिला के। जी। इसमें कोई बैंक वालों की भूमिका थी, क्योंकि सिविल बताना, अकाउंट ओपन कराना, इसमें कोई बैंक को लेकर नहीं, बैंक की अभी तक ऐसा कोई भूमिका नहीं आई है इसमें, लेकिन इसमें जो बाकी खाते हैं अभी इसमें हमारा एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि इन खातों में कितनी राशि का फ्रॉड हुआ है, फिर अभी कितनी राशि इसमें उपलब्ध है, ये सब जानकारी हमें अभी बैंकों से लेनी है, क्योंकि त्योहार की छुट्टियां पड़ गई, इस वजह से सारी जानकारी नहीं आ पाई। ये सर जिसका खाता खोलते थे वो उसका अकाउंट ट्रैक नहीं कर पाता था, जैसे सपोज कीजिए किसी का खाता खोला है तो वो नहीं कर सकता था। नहीं तो वो फिर बैंक में एक्चुअली पूरी डिटेल्स तो ये अपने पास ही ले लेते हैं, नेट बैंकिंग सब कुछ। केवाईसी होती है ऑनलाइन है ना सारा कुछ अब। नहीं तो उसको भी तो आपको मोबाइल नंबर भी तो ये अपने ही डालते हैं ना उसमें। वो तो आधार कार्ड से लिंक करता था। नहीं तो इसी में ही ये चीज जब है, जब व्यक्ति से एक बार खुलवा लिया अकाउंट, उस अकाउंट में सब आधार वाधार सब कुछ उसका अपडेट हो गया, उसके बाद तो नंबर चेंज हो सकता है ना, वो चेंज हो जाता है। घर के एड्रेस पे जाता है। बात इसमें ये है कि जब कमीशन से ही बात तय हो गई है तो सामने वाला आदमी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है, उसको बैठे बैठे पा कि ये बात नहीं है ना कि ये साइबर फ्रॉड के लिए यूज हो रहे हैं, उन तक तो ये है कि कियोस्क का मनी आ रहा है, या इनको अलग अलग खाते चाहिए जो कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के लिए, कैश को पार्ट ए में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस प्रकार से गुमराह करके उनको लेते हैं। सर मुख्य सरगना क्या प्रकाश शर्मा ये मुख्य अक्टूबर को फरियादी आया था, जिसमें 2-3 दिन की हम लोगों ने इसमें पूरी जांच करी और उसके बाद टीम जो है ये आरोपियों को सभी को लेके आई है। कुल 9 आरोपी, एक बाल अपचारी समेत कुल 9 आरोपी हम लोग पकड़ चुके हैं। अभी इसमें 7 से 8 नाम और हैं